कल जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मुकाबला हुआ, भारतीय टीम ने वो मुकाबला तो एक तरफा ही जीता। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो हम हमारे गेंदबाज और बल्लेबाजों को नहीं, बल्लेबाजी को तो नहीं, गेंदबाजी को तो ज़रूर देंगे, लेकिन उससे भी बड़ा क्रेडिट हम देंगे वहाँ के पिच क्रिएटर को, जो कि टेस्ट है या T20 है, ODI, उन्होंने किस तरह की पिच बनाई है उन्हें ही पता होगा। क्योंकि अगर कोई टेस्ट 1.5 दिन में, यानी कि अभी 1.5 दिन भी नहीं कंप्लीट हुआ है जहाँ, तो दोनों पारियां ख़त्म हो जा रही हैं, चारों पारियां ख़त्म हो जा रही हैं। तो दोस्तों टेस्ट का क्या महत्व है, क्योंकि जिस तरह से ऐसे भी नहीं था कि इतनी पिच भी ख़राब हो, क्योंकि एडम मैकरम जो कि साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, अपना शतक लगाया, उतने कम स्कोर में वो खुद अकेले ही T20 के अंदाज में खेल के शतक लगाई थी, लेकिन दूसरी बल्लेबाजों के लिए वहाँ बैटिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। और जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने जो फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का हौसला तोड़ा, उसी के रिजल्ट ये था कि वो उससे उभर ही नहीं पाए। और फर्स्ट इनिंग में जो 55 रन का जो उनके ऊपर एक मानसिक जो प्रेशर पड़ा था, यानी कि साइकोलॉजिक प्रेशर जो पड़ा था, उसकी वजह से अफ्रीका की टीम इस टेस्ट में उठ ही नहीं पाई। और जिस तरह से भारत की टीम का भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों 153 पर 4 विकेट होने के बावजूद 153 पर 10 विकेट हो गए। जी हाँ, तो 6 विकेट जो कि बिना रन बनाए, ये भी एक काफ़ी काल्पनिक ही लगता है, लेकिन जिस तरह से भी हुआ हो, लेकिन एक भी रन बिना बनाए, 1 रन बनाए, 6 विकेट हमने भी खोए थे, लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाजों ने हमें कमबैक कराने का मौका दिया। और जिस तरह से अफ्रीका को कम स्कोर पर स्टेट करने के बाद हमें 83 रन जो चेस करने थे, 80 चेस करेंगे थे, उससे आसानी से चेस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 3 बल्लेबाज प्रोविजन तक दौड़ चुके थे। मैन ऑफ द मैच के तौर पर मोहम्मद सिराज का नाम डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वैसी गेंदबाजी भी की थी। क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में अफ्रीका के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। डेन नेगर जिस तरह से बोल्ड होकर गए थे, उसके बाद से तो अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज वहाँ टिक ही नहीं पाया, उनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था। लेकिन सेकेंड इनिंग में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, उन्होंने भी विकेट अच्छे चटकाए, लेकिन काफ़ी अच्छी लाइन और लेन गेंदबाजी थी उनके भी। गेंदबाजी का सामना अफ्रीकी बल्लेबाज नहीं कर पाया। अकेले मैकरम ने शतक ज़रूर लगाया, लेकिन दूसरे कोई बल्लेबाज वहां पर कुछ खास नहीं कर सके। इसका एडवांटेज ये था कि भारतीय टीम ने इस टेस्ट को एक तरफा जीता, और 2 दिन में जो टेस्ट ख़त्म किया, ये भी एक हिस्ट्री। 2 दिन तो नहीं दोस्तों, 1.5 दिन ही बोल सकते हैं इस तरह की पिच अगर बनाएंगे तो। ऑलमोस्ट कुछ टेस्ट तो ऐसे भी कुछ लोग देखते नहीं है, क्योंकि टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो भी गेम अच्छा टेस्ट ही है दोस्तों, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छे पिचें बनानी चाहिए, क्योंकि 5 दिन का खेल चलने वाला है, तो पिचें भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर रन ही नहीं बनेंगे तो गेंदबाज अगर बल्लेबाजों पर हावी होंगे तो इससे कुछ ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिचें साउथ अफ्रीका में बनाई हैं, इस तरह की पिचें अगर बनेंगी तो टेस्ट का बेड़ा गर्क ही होने वाला है। क्या कहें दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के पिचों का हाल है अफ्रीका, पहला टेस्ट 3 दिन में खत्म होगा, दूसरा टेस्ट 1.5 दिन में खत्म होगा। अब तो अगर तीसरा टेस्ट अगर होता तो शायद 1 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन जो भी हो, हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और डेविड मिलर का नाम सामने आया, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज दी गई, और मैन ऑफ द मैच के तौर पर मोहम्मद सिराज को अवार्ड दिया गया। और हमने ये सीरीज 1-1 से बराबर की है। हमारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि हमारे भी बल्लेबाज इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सके थे गेंदबाजी को, इससे हमने ये टेस्ट ज़रूर जीता है। आपको ये अपडेट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई याद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ हमारे द क्रिकेट लवर जिब्राइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ हम आपको यहाँ छोड़ते जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।